हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने नेल का डिज़ाइन बनाना है, कैसे मेज़रमेंट लेनी है, उसके बाद कैसे उसे प्लेस करना है और उसके बाद पैकेजिंग एवरीथिंग। ठीक है, और इसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिटेल में रहेगा, तो कोई भी पार्ट स्किप मत करना प्लीज़, क्योंकि स्किप किया तो फिर वहाँ पे आप मिस कर दोगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्लाइंट का साइज़ लिया था। ठीक है, उसके लिए मैंने उनको बोला था कि अपनी कॉइन रख के मुझे पिक सेंड कर दो, तो उन्होंने मुझे ये पिक सेंड की, तो मैंने कॉइन रख के ही साइज़ सारे मेज़र कर लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने उनको थंब का अलग से बोला था कि थंब की जो फिंगर है ना वो अलग से भेजना, क्योंकि क्या होता है जब हम सेम हैंड वाली ही से थंब लेते हैं तो वो साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है, क्योंकि सही से मेज़रमेंट नहीं आता। और हाँ, एक बात याद रखना कि इस वीडियो में मेरे पास क्लाइंट का हाथ था, इसलिए हमने मेज़रमेंट लिया है, बट नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड साइज़ भी सीखेंगे, क्योंकि कई बार हमें एग्जीबिशंस में भी अपने नेल्स लगाने पड़ सकते हैं, या फिर हम होलसेल में कैसे सेल करेंगे, तो इसलिए हमें स्टैंडर्ड साइज़ भी पता होना चाहिए। ठीक है, और एक बात, जो भी इसमें प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं या कुछ भी है वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, वहाँ से जाके चेक कर लेना। कुछ चीज़ों के लिंक भी होंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको लेना है तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अब उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी मैंने टिप मेज़र की थी उनको मैंने एम्ब्री बोर्ड से अच्छे से पहले शेप कर लिया, क्योंकि कई बार क्या होता है निक्की सी प्लास्टिक होती है आगे की तरफ जो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने इस शेप को क्लियर कर लिया। और जो मेरी ये टिप थी ना, ये प्री बफ़ टिप थी, तो इसलिए मैंने इनको बफ़ नहीं किया। अगर आप चाहें तो प्री बफ़ टिप भी ले सकते हैं, और चाहें तो बफ़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद टिप को लगाने के बाद मैंने इस पे लगा लिया बेस कोट। सो बेस कोट ना अच्छे से कवर करना, साइड्स, टिप का एज, क्यूटिकल पार्ट अच्छे से कवर करना। और फिर मैंने इसको 60 सेकंड क्योर कर लिया, और सेकंड स्टैंड पे भी मैंने सेम बेस कोट लगाया। ठीक है, बेस कोट मैं कैमलियन का यूज़ कर रही हूँ अभी। शील्स का भी अच्छा है, कैमलियन का भी अच्छा है, मैंने बीच में एमिजल का भी यूज़ किया था, वो भी अच्छा है, बट मेरे पास ना कैमलियन का पड़ा था जब मैंने मतलब लिया था एक बार, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको यूज़ कर लूँ। उसके बाद टिप को लगाने के बाद इसको भी 60 सेकेंड क्योर करने के बाद मैंने क्या किया, फ़र्स्ट लेयर लगाई थी पीच कलर की। जो मेरा डिज़ाइन था ना वो पिंकिश में है वैसे तो, ठीक है, लेकिन मैंने बेस कलर पहले पीच दिया था, क्योंकि वो पीच और पिंकिश को मिक्सचर था। ठीक है, तो प्रॉपरली मैंने पीच कलर लिया था। और मेक श्योर कि इन साइड्स कवर हो प्रॉपरली, वरना फिर क्या होता है कि वो दिखता है कि साइड कवर नहीं है, या फिर किसी लाइक प्रोफेशनल ने नहीं बनाए ये नेल्स, तो अच्छे से साइड कवर करना सारी। ठीक है, और आगे से भी लॉक करना। अगर हम आगे से लॉक करते हैं ना तो फिर नेल पेंट उतरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको करने के बाद मैंने फिर से अगेन 60 सेकेंड क्योर किया था इसको। ठीक है, उसके बाद मैंने ना इसके ऊपर पिंक की जेली पॉलिश लगाई थी, पिंक की शेड की जेली पॉलिश। ठीक है, तो मतलब मेरा एग्जैक्ट शेड आ गया था उसको लगाने के बाद। ये जो शेड आया बहुत प्रिटी लग रहा था ये शेड आने के बाद। ठीक है, मुझे यही शेड चाहिए था। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो इसको वापस से देख लें, और फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ लें। ठीक है, मैं एवरी कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं करूँगी। कुछ भी डाउट हो या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको चाहिए कि हम ये वाला टॉपिक पढ़ें, या इस टॉपिक के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए, तो हम एक एक टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। कुछ दिन में नए नए डिज़ाइंस जो मेरे पास क्लाइंट के डिज़ाइन आएंगे वो, या जो भी मैं अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन बना रही होंगी वो, मैं हर डिज़ाइन का वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, हर डिज़ाइन का ट्यूटोरियल लाने की कोशिश करूँगी। मेक श्योर करूँगी कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आए, ताकि आपको और किसी क्लास की या ट्यूटोरियल की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब सेम मैंने सेकंड स्टैंड भी निकाल लिया, उसको 60 सेकंड क्योर करने के लिए रख दिया, और इस पर भी सेम बेस कलर लगा सेकंड कोट लगा दी पिंक की। ठीक है, तो अब मेरा जो एग्जैक्ट शेड था वो आ गया था। इसको भी 60 सेकंड क्योर करने के बाद अब हम देखते हैं, इसको 60 सेकंड क्योर हो गया था ये। अब मैंने ना कलर पैलेट ली और उसके ऊपर वाइट शेड निकाला, क्योंकि मेरा जो डिज़ाइन था आगे वो सारा वाइट में था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो मुझे थंब है, मिडल फिंगर है और लिटिल फिंगर है, मुझे ना उसमें फ्रेंच चाहिए थी, तो मैं क्या करती हूँ पहले ना ब्रश से, जो नेल का ही ब्रश होता है, जेल पॉलिश का ब्रश होता है, मैं उससे ही ना क्या करती हूँ फिलिंग कर लेती हूँ पहले। उससे मेरे को क्या हेल्प मिल जाती है,
फिलिंग करने से कि मेरा ना काम फटाफट हो जाता है, वरना ना फिर फिलिंग करने में अगर मैं शेप पर जिस ब्रश से मैं इसकी शेप करूँगी उससे फिलिंग करूँ तो डबल टाइम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, इससे थोड़ा सा शेप दे के ही फिलिंग कर लेती हूँ और फिर उसके बाद उस लाइक जो पतले वाला ब्रश होता है हमारा बिल्कुल थिन वाला, उस ब्रश से प्रॉपर शेप दे लेती हूँ इसकी। तो उस प्रॉपर शेप की वजह से क्या होता है कि डिज़ाइन बहुत क्लियर लगता है। और जेल पॉलिश के ब्रश की वजह से क्या होता है कि जो डिज़ाइन होता है वो बिल्कुल फिलअप लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि कहीं से खाली स्पेस है और कहीं से भाई हमने भरा नहीं, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपरली और मेक श्योर करना कि भाई हमारी ना जो ये फ्रेंच हो ना बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि मेरे को पता है फ्रेंच करनी मुश्किल होती है, ठीक है, लेकिन मैं यही चाहूँगी कि फ्रेंच की बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर शेपिंग करना, इसको बिल्कुल अच्छे से फिल करना ताकि नहीं लगे कि भाई ये अच्छी नहीं लग रही है। सेम मैंने थंब, मिडल फिंगर और लिटिल फिंगर को अच्छे से क्योर कर लिया, ठीक है, मतलब सॉरी अच्छे से फ्रेंच बना ली और उसके बाद उसको 60 सेकंड क्योर करेंगे। बट मैंने सोचा कि मैं सारा स्टैंड ना एक ही बार बना लेती हूँ और एक ही बार कोई और कर लूँगी। तो जो मेरी फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर थी और जो मेरी रिंग फिंगर थी, इस पे मुझे एक डिज़ाइन चाहिए था, लेकिन उसमें भी फ्रेंच थी बट साइड फ्रेंच थी ओनली, ठीक है। तो ये करने के बाद मैंने अपनी जो इंडेक्स फिंगर है और रिंग फिंगर है उसको भी फ्रेंच कर लिया था। अब लिटिल फिंगर को सेम फ्रेंच करने के बाद मैंने इंडेक्स फिंगर को फ्रेंच करने के लिए उठाया, तो मेरा ना जो मिडल फिंगर वाला था उस पे हाथ लग गया और उसकी फ्रेंच ख़राब हो गई। तो इसलिए फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले वो क्योर कर दो, क्योंकि ये ख़राब हो जाती है ना बहुत दुख होता है, क्योंकि इसको बहुत मेहनत से बनाया होता है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने इसमें साइड फ्रेंच दे दी और मैं उसको रीफ़िल करके वापस पहले इनको क्योर कर दूँगी। अब मैंने इसमें साइड फ्रेंच बना ली। अब मैंने क्या किया, वो जो मिडल फिंगर मेरी ख़राब हुई थी मैंने उसको भी रीफ़िल किया और क्योर कर दिया और उसको क्योर करने रख दिया और रिंग फिंगर पे फिर से फ्रेंच बनाने के बाद इसको भी क्योर कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा स्टैंड आ गया हमारे पास क्योर होके। अब जो मेरी इंडेक्स फिंगर थी और जो रिंग फिंगर है उस पर मैंने बनाने हैं ऐसे क्रॉस। तो मेक श्योर कि हमारी ना जो लाइंस हो बहुत क्लियर हो, स्ट्रेट हो और कहीं से मोटी पतली ना हो, टेढ़ी ना हो, ठीक है, प्रॉपरली हमारी डिज़ाइन हो। और ये हमने डबल क्रॉस बनाया दोनों फिंगर में सेम, ठीक है। डबल क्रॉस बनाने के बाद फिर से मैं इसको सेम 60 सेकंड ही क्योर करूँगी और प्रॉपरली देख लेना कि हमारी साइड्स से कहीं से भी खाली ना दिख रहा हो, हमारा फिलअप क्लियर हो, अच्छे से फिलअप हो हमारे नेल्स, ठीक है। सेम वैसे अब मैं रिंग फिंगर के ऊपर भी ऐसे ही 2 क्रॉस बनाऊंगी, ठीक है। उसके बाद इसको 60 सेकंड क्योर कर देंगे। उसके बाद अब मुझे लगानी है मिडल फिंगर पे एसेसरीज़। तो सबसे पहले मैंने राइनस्टोन ग्लू लगाई अपनी जहाँ पे भी मुझे एसेसरीज़ लगानी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने मिडल में लगाया एक बड़े साइज़ का स्टोन। उसके बाद साइड्स में मैंने लगाए सेम ही स्टोन बट स्मॉल साइज़ के, ठीक है, जिससे मैंने अपनी पूरी जो भी लाइन थी मेरी फ्रेंच की वो कवर कर ली, ठीक है। और मेक श्योर कि ये प्रॉपरली लगे, इधर उधर ना जाए भी, बिकॉज़ क्या होता है ना जेल से कई बार ये थोड़े से फिसल जाते हैं। तो ध्यान रखना कि जब आप क्योर करने के लिए इसे रखो तो एक बार दोबारा से इसकी प्रॉपर शेप कर दो और उसके बाद इसे क्योर होना रख दो, तो फिर उसके बाद नहीं ये हिलते, ठीक है। और जो एसेसरी ग्लू है, ठीक है, या राइनस्टोन ग्लू हम इसे बोल देते हैं, ठीक है, जो ये है ना प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छी कंपनी की ख़रीदो, क्योंकि फिर अगर हमारे राइनस्टोन उतर जाते हैं तो क्लाइंट की कंप्लेन आती है। उसके बाद मैंने रिंग फिंगर पे एक प्यारी सी बटरफ्लाई की बो लगाई, ठीक है, जिसके लिए मैंने अच्छे से राइनस्टोन ग्लू लगाई। और उसके बाद मेक श्योर करना कि जब हमारी ये हो जाए ना, इसे ऐसे जैसे हम स्टिच करते हैं ना ऐसे हम स्टिच कर दें ताकि ये उतरे ना हमारी, ठीक है। प्रॉपरली से स्टिच करने के बाद इसे भी क्योर कर देंगे। अब ये हमारा पूरा डिज़ाइन रेडी है। अब हम इसे टॉप कॉर्ड से अच्छे से सील कर देंगे, साइड्स, क्यूटिकल पार्ट, टिप अच्छे से, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, शायद बोरिंग भी लग रहा हो, बट स्टिल मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि हमें बार बार इसको प्रॉपर हर स्टेप में हमने प्रॉपर ध्यान देना है, ठीक है। जब हम मिडल फिंगर करेंगे और रिंग फिंगर करेंगे, क्योंकि उस पर एसेसरी है, तो हम एसेसरी पे कभी भी टॉप कोड नहीं लगाते, बिकॉज जो एसेसरीज़ होती हैं उनके अंदर खुद की शाइन होती है। जब हम टॉप कोड लगा देते हैं तो उनकी खुद की शाइन चली जाती है। तो हम कैसे लगाएंगे, लाइक पीछे लगा देंगे, जहाँ पे एसेसरी नहीं होगी उस पार्ट को कवर करेंगे टॉप कोड से।
अगेन इसको 60 सेकंड क्योर करेंगे, ठीक है, दोनों स्टैंड को। अब जब तक ये 60 सेकंड क्योर हो रहा है, मैंने अपनी प्रेस ऑन की बॉक्स ले ली थी जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने ब्रांड का लोगो लगाया हुआ है फॉर यू। उसके बाद मैंने एक बटर पेपर लिया जिसको मैंने बनाया मतलब इन द सेंस कि मैंने उसमें स्टैंपिंग की थी अपनी ब्रांड के नेम की, ठीक है। और ज़्यादा आप भरना नहीं है स्टैम्प कर करके, थोड़ा थोड़ा स्पेस देके बस स्टैम्प लगा दो कि हाँ कि ये हमारे ब्रांड का बटर पेपर है, ठीक है। उसके बाद मेरे स्टैंड से ये नेल आ गए थे, सॉरी नेल क्योर हो गए थे। फिर मैंने स्टैंड से इनको उतार के अपने बॉक्स में प्लेस कर दिया। मेक श्योर जब आप निकालो ना पीछे से एक बार चेक कर लो कि किसी भी नेल पे पीछे क्ले ना हो, ठीक है। उसके बाद निकालने के बाद मैंने प्रॉपरली इसको बॉक्स में रखा, ठीक है। और फिर मैंने वीडियो पॉज करके, भूलना मत हमें अपने काम की हमेशा वीडियो फ़ोटोज़ लेनी है क्योंकि हमने अपने और क्लाइंट्स को भी दिखानी होती है, हमने इंस्टा पे भी पोस्ट करनी होती है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके मैंने उसकी फ़ोटोज़ ली। उसके बाद मैंने अपना बॉक्स प्रॉपरली क्लोज़ किया, ठीक है। उसके बाद जो कार्टून बॉक्स मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको दिखाया था, ठीक है, मैंने बिल्कुल छोटा सा मंगाया हुआ है, 4 कुछ साइज़ है ये, मेरे को रिमेंबर नहीं है, मैं एक बार चेक कर लूँगी बता दूँगी। 4.2 इंटू कुछ है, ठीक है। तो ये साइज़ का मैंने मंगाया हुआ है। ये ना एक प्रेस ऑन सेट के लिए बिल्कुल इनफ है, ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। और ये मुझे आया था 4 रुपीज़ का पर बॉक्स, ठीक है। तो मैंने इसमें मतलब ये बॉक्स बनाया, इसमें अपना बटर पेपर रखा, ठीक है। और उसके बाद नेल की बॉक्स रखी, जो मैंने आपको कल बताई थी प्रेपिंग किट वो पूरी रखी, जिसमें कि बफर, ऑरेंज स्टिक, अल्कोहलिक पैड और ग्लू टैब्स थे। और मैंने प्रेस ऑन नेल का इंस्ट्रक्शन कार्ड और आफ्टर केयर रखा, एक छोटी सी ग्लू रखी, ठीक है। और एक थैंक यू कार्ड रखा कि हाँ जी आपने हमसे परचेज़ किया, वी आर वेरी ग्लैड फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद हमने इसको बॉक्स को क्लोज़ किया और एंड में मैंने इसके ऊपर लगाया एक थैंक यू स्टिकर, ठीक है। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर देना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, किसी भी चीज़ का प्राइस पूछना हो वो भी कमेंट में पूछ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।